तं त्वागताहं शरणं शरण्यं प्रवृत्य संसारे तरो कुठारम् जिज्ञास जिज्ञास्याहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदा वरिष्ठम। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो अध्याय है, इस अध्याय में भक्ति योग की महिमा के बारे में बताया गया है कि कैसे जो भक्ति योग है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इस जो ये श्लोक है, इसमें देवहूति जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कपिल देव से। क्या प्रार्थना कर रही है? जो कि जनरली देखा गया है कि जो एक बद्ध जीव होता है वो नहीं करता प्रार्थना। और बताया गया है कि कैसे भागवतम में जो एक बद्ध जीव होता है, जितना ज्यादा कष्ट में रहता है, तो उस टाइम वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का दर्शन लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि भगवान, बस एक बार मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा तो आपकी भक्ति में लग जाऊंगा पूर्णतः। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि वो जो जीव होता है वो घर में भगवान का दर्शन करता है और भगवान से प्रॉमिस करता है कि एक बार जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो क्या करूंगा, आपकी भक्ति में लग जाऊंगा, क्योंकि अनेक जन्म मैंने क्या है, ऐसे ही जो भव सागर है इसमें मैं लगा रहा हूं। इसीलिए हम देख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी जब वो गर्भ में रहते हैं अपनी माता के, तो बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होता है, माया आ जाती है, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, संसार रूपी जो वृक्ष है उसमें फंस जाते हैं। इसीलिए बद्ध जीव जो है प्रार्थना तो करता है जब वो इतना दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है। अब देखिए, छठवें महीने में उसका कॉन्शियसनेस आना स्टार्ट हो जाता है, छठवें सातवें महीने में। तो उस टाइम उसका इतना पीड़ा में रहता है तो वो बहुत क्रंदन करता है, रोता है और भगवान का वो प्रार्थना करता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो क्या होता है, माया के प्रभाव में आ जाता है, फैमिली जो अफेक्शन है उसमें फंस जाता है और जो भगवान से जो प्रॉमिस किया होता है वो भूल जाता है। तो यहाँ जो देव होती है वो भगवान से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है इससे मुझे उद्धार करिए। पर एक जो बद्ध जीव होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रयास करते निकलने का कि इस वृक्ष, जो वृक्ष है इसको कैसे काटे, संसार रूपी वृक्ष, तो बहुत कम ही कर पाते हैं। तो भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है कि कैसे ये जो संसार रूपी वृक्ष है, भगवान स्वयं बताते, क्या बताते हैं, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम चरांसि यश्चा पर्णानि यस्तम वेद च वेदवित्। तो ये जो वृक्ष है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत वृक्ष है। और ये जो वृक्ष है इसकी जो जड़ें हैं वो कैसी हैं, ऊपर की ओर है, और जो शाखा है वो नीचे की ओर है। और शाखा को किससे कंपेयर किया गया? वैदिक हिम से। तो भगवान स्वयं बताते हैं जो भौतिक रूपी जो वृक्ष है ये बहुत मजबूत है, बनियान ट्री। अब देखिए बनियान ट्री, आप देखो कितने सालों तक चलता है, कितना मजबूत रहता है। तो इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं और जड़ें भी अनंत है, आप देखो दिखती नहीं है, अनंत रहती हैं। तो ये जो वृक्ष है ये है क्या? तो वृक्ष बेसिकली जो संसार में आप देख सकते हैं, संसार में जो आसक्तियां रहती हैं, जो संसार चलता है, इसी को ही वृक्ष के साथ कंपेयर किया है, संसार रूपी वृक्ष। कि कैसे जो एक व्यक्ति होता है जो भौतिक संसार में आता है तो इसमें कैसे इसके चंगुल में आ जाता है। तो यहाँ पर देवहूति प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कपिल मुनि, ये जो संसार रूपी वृक्ष है जिसमें फंस चुकी है, इसको काटिए, इस वृक्ष को, क्योंकि दो चीज जुड़ी हुई है। अब दो चीज जुड़ी हुई है तो क्या है, चीजें आसक्त है, तो उसको काटने के लिए क्या चाहिए कुछ। अभी देखिए पेड़ होता है, पेड़ को काटने के लिए क्या चाहिए पड़ता है, हथौड़ी, वो कुल्हाड़ी चाहिए पड़ता है, एक्स। तो यहाँ पर देवभूति बता रही है कि आप एक तरह से कुल्हाड़ी के समान है, जो कि ये जो मेरा वृक्ष रूपी जो संसार रूपी जो वृक्ष है इसको आप पूर्ण काटने में सक्षम है। तो इसलिए फिर कपिल मुनि जो है, कपिल देव जो है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सांख्य दर्शन के बारे में बताते हैं। इसमें सांख्य में भी कैसे भगवान की शरण लेना, कैसे भगवान जो है वही कारण है। तो आगे हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन के बारे में कपिल देव जो है वो बताएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आसक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो आसक्ति वास्तव में है क्या?
आसक्ति क्या होती है? आसक्ति आती ही कहाँ से है? जब हम, जो एक जीव होता है वो संसार में आता है, संसार में आता है तो क्या करता है? वो भोगने का प्रयास करता है। भोगने का प्रयास करता है तो जिस चीज के प्रति वो भोगना चाहता है उसके प्रति क्या आ जाती है? आसक्ति आ जाती है उसको। क्योंकि आप देखिए, भोक्ता तो एक ही है, एकला ईश्वर कृष्ण आर संवृत्त है। तो जो भोक्ता है, भोक्ता राम तो कृष्ण ही है, पर जो एक जीव होता है वो क्या होता है? माया के वश में आके खुद ही को भोक्ता मान बैठता है और भोगने का प्रयास करता है। अब भोगने का प्रयास करता है तो उसके साथ क्या होता है? भोगता है तो उसको बहुत दुख मिलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, क्या बताते हैं? बड़ो दुख पाइया स्वतंत्र जीवन है। स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयास करता है और उसको क्या होता है? उसको दुख ही मिलता है। आप देखिए, एक जो स्ट्रीट डॉग रहता है, सड़क का जो कुत्ता रहता है, और एक जो मालिक का कुत्ता रहता है, तो जो एक सड़क का कुत्ता रहता है कितना ज्यादा तकलीफ में रहता है, बारिश का, गर्मी में, ठंडी का। सड़क में कभी भी कुछ खाने का उसको नहीं रहता, कुछ भी फिक्स। और कभी भी बीएमसी वाली गाड़ी आती है तो फिर वो उठा के ले भी जाते हैं। इतना ज्यादा वो परेशानी में रहता है, उसको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी कर सकता हूं। पर आप देखो, स्वतंत्र है तो एक तरह से उसके लिए कष्ट ही कष्ट है। तो स्वतंत्र जीवन है पाइए, स्वतंत्र जीवन, बड़ा दुख पाइए स्वतंत्र जीवन। स्वतंत्र जीवन मैंने जिया और बड़ा दुख पाया। और वहीं अगर हम देखा जाए, जो एक माली का कुत्ता रहता है, वो आराम से घर, उसके लिए डॉग हाउस आप देखते हैं, घर में डॉग हाउस रहते हैं, फैसिलिटी रहती है, उसको प्रॉपर खाने का टाइम रहता है, इस टाइम उसको मिलेगा। मालिक कहीं जाता है तो उसको लेके भी जाता है ना? तो बाहरी तौर पर लग रहा है कि इसके गले में पट्टे हैं, पर अगर जिसके गले में पट्टा रहता है वही वास्तव में आनंद में रहता है। इसीलिए हमको भी भगवान कृष्ण का एक तरह से क्या करना है? अपने गले में कंठ, जो एक तरह से पट्टा है, वो पहन के रखना है। क्योंकि स्वतंत्र जीवन जिएंगे तो क्या होगा? दुख ही दुख मिलने वाला है। और जो एक जो बद्ध जीव होता है उसको लगता है कि मैं स्वतंत्र जीवन जीऊंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आनंद में रहूंगा, पर एक तरह से वो माया के प्रभाव में आ रहता है, दुख ही दुख मिलता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो बताते हैं कि कैसे मैं अब आपकी शरण में लेना चाहता हूँ। क्योंकि हम जितना ज्यादा भगवान कृष्ण को जितना ज्यादा हम इमिटेट करेंगे, जितना ज्यादा इमिटेट करेंगे उतना ज्यादा क्या होता है, हम ये जो भौतिक संसार है इसमें क्या होता है, फंसते जाएंगे। जितना ज्यादा हम प्रयास करेंगे भोगने का, उतना ज्यादा ये जो हृदय ग्रंथि है वो और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। और फिर इसको काटने के लिए, जैसे हम देखते हैं ज्ञान की तलवार, यहाँ पर जो है, जो वृक्ष है, इसको काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी, ये भौतिक जो संसार है इसको बनाने का पर्पस क्या है, भगवान क्यों बनाए इसको? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा मेड दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। तो जो शिष्य होता है खुश हो जाता है कि अच्छा, एंजॉयमेंट के लिए। पर फिर नेक्स्ट में बोलते हैं प्रभुपाद जी, फॉर हिज एंजॉयमेंट, नॉट फॉर अदर्स, नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट। तो फिर वो भक्त जो है दुखी हो जाता है। तो जो एक बद्ध जीव होता है वो प्रयास करता है भोगने का, सोचता है, पर नहीं कर पाता, और बदले में उसको कष्ट और ज्यादा मिलते रहते हैं, और ज्यादा वो फंसते आता है। आप देखिए, जो ये जो वृक्ष है, ये भौतिक संसार का जो वृक्ष है, वो इतना ज्यादा मजबूत है और इसकी शाखाएं अनंत है, और देखिए जड़ अनंत है, कभी अंत नहीं है। आप देखिए भौतिक संसार में अगर कोई फंसता है, कितनी सारी वेराइटीज है। अभी आज के टाइम में तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। अगर कोई यूट्यूब में जाता है, कितना सारा चीज भरा हुआ है, उसका पूरा जीवन चले जाएगा, उसको 7 जन्म भी मिल जाए तब भी वो जो यूट्यूब में है स्क्रॉल डाउन चलता रहेगा उसका, कभी अंत होने वाला नहीं। समुद्र समान है, कितने सारे वेराइटीज के, देखिए आप, सॉन्ग है, मूवीज है, दृश्य है, खाने के प्रकार है। तो वो उसका जो चक्र है वो चलता रहेगा, एक तरह से अनंत है। इसीलिए इसको, जो इसकी जड़ें जो है वो ऊपर की ओर है और अनंत है, कभी अंत नहीं आने वाला। अगर इसमें कोई फंस गया तो वो और तरह से फंसता ही जाएगा। इसीलिए इसको काटने के लिए एक वृक्ष की, एक कुल्हाड़ी की जरूरत है ही है। क्योंकि जब कुल्हाड़ी आएगी तभी हम इस वृक्ष को काट सकते हैं। तो इस कुल्हाड़ी, रूपाल जी बताते हैं कुल्हाड़ी है क्या वास्तव में? तो यहाँ पर जो कुल्हाड़ी बताई गई है वो क्या है? वैराग्य की कुल्हाड़ी। कि वैराग्य की कुल्हाड़ी के माध्यम से जो आसक्ति है,
उसको हम काट सकते हैं। अभी देखिए, अगर कोई व्यक्ति आसक्त है तो अगर उसको दूसरे पार्ट से अलग करने के लिए किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगा, काटने की जरूरत पड़ेगा। जब वो कटेगा तब जाके वो अलग हो पाएगा। तो उसके लिए हमें वैराग्य की कुल्हाड़ी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ये जो आसक्तियां हैं ये और बढ़ती जाएंगी और बनी रहेंगी, और बहुत मुश्किल होगा इनसे बाहर निकलना। इसीलिए आसक्तियों का मतलब क्या है? आसक्ति का मतलब है कि मैं और मेरा, ये मेरा, ये बॉटल मेरी है, ये जो मोबाइल है मेरा है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरे में ही आ सकते हैं। हम देखते हैं कि इनकी स्टोरी आती है, प्रभुपाद जी बताते हैं, ये नारद मुनि जब आते हैं, कैलाश की स्टोरी। तो कैलाश भी बहुत ज्यादा आसक्त रहता है मैं और मेरे में। नारद मुनि आते हैं, मैं जा रहा हूँ बैकुंठ, चलो मेरे साथ कैलाश। तो कैलाश बोलता नहीं, अभी मेरा घर है, घर को अच्छे से मेंटेन करना है, फिर ये बच्चे छोटे छोटे, इनको भी अच्छे से पालना है। फिर नारद मुनि दोबारा आते हैं, ठीक है अभी तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छे से उनका सब सेट हो गया है, चलो अभी चले। फिर बोलते नहीं नहीं, कैलाश बोलता है अभी ये बच्चों के बच्चे हो गए, इनको भी देखभाल करना है, छोटे छोटे मेरे पोते पोती, इनका पालन पोषण करना है। तो फिर वो एक तरह से मैं और मेरे में फंस गया है कैलाश। तो जो मौका है, हमें तो ऐसा मौका खैर मिलेगा नहीं, कैलाश को मौका मिला, पर वो मैं और मेरे में फंस गया था। इस वजह से क्या है, मैं और मेरे के जो विचार है इसमें जो फंस जाता है, तो वो क्या है, उस चीज के प्रति आसक्त हो जाता है। और फिर अगर जो जितना ज्यादा आसक्त होगा उतना ही कम चांसेस है कि वो भगवान की शरण में जाए। एक बार जैसे फिजोलेंस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से पूछा गया रिसेंट में, जैसे मैं देख रहा था उनका एक इंटरव्यू, तो पूछा गया कि ऐसा क्या है, क्यों ऐसा है कि हम बोलते हैं कि जैसे इस्कॉन में शुद्ध भक्ति की बात होती है, अच्छा है सब, तब भी हम ऐसा क्यों देखते हैं कि जो और संस्थाएं हैं वहां पर लोग बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ज्यादा फैन फॉलोवर्स हैं, ऐसा क्यों? तो महाराज जी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि कैसे इस्कॉन है, यहाँ पर तपस्या की बात होती है, शुद्ध भक्ति की बात होती है, अनासक्त की बात होती है, वैराग्य विद्या की बात होती है, जो लोगों को जमता नहीं है। आप दूसरी संस्थाओं में देखिए, दूसरी संस्थाओं में बहुत ज्यादा क्राउड आता है, क्यों? क्योंकि मीठा मीठा बोलते हैं, तपस्या की बातें नहीं करते हैं, वैराग की बातें नहीं करते हैं। और लोगों को चाहिए क्या? लोगों को तपस्या चाहिए नहीं, बस मीठे मीठे कैसे वो आसक्ति बना के रखे बस, और उसके धर्म के नाम पे वो थोड़ा बहुत जो है कर रहे हैं। पर जैसे ही वो जो संस्थाएं हैं इसीलिए टिक पा रही, इसीलिए ज्यादा ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि आसक्ति और जो मेन मनुष्य का जो जीवन है, वैराग का जीवन, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए बताएं कि हमारी संस्था में ये चीज पे ज्यादा बल दिया जाता है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रभुपाद आपको अपना जो स्टैंडर्ड है वो कम कम करना पड़ेगा, कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोले कि मैं यहाँ पर सीखने नहीं आया, सिखाने आया हूँ। बहुत सारे लोग बोले कि आप ये जो छुरी काटा इससे खाना स्टार्ट करिए, यहाँ पर नहीं चलेगा ये। प्रभुपाद जी वही बोले कि मैं यहाँ पर वैराग्य विद्या देने आया हूँ, कैसे लोग जो है अपना जीवन सफल बना सके, नहीं तो ये जो आसक्तियां ही चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी तो ये जो भौतिक संसार है, जन्म मृत्यु चक्कर ही चलता रहेगा। इसलिए इनको काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये काटने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है ही है, क्योंकि जो गुरु होता है वो आसक्तियों को काटता है। तो गुरु का काम ही है। आज के टाइम में हम देखते हैं गुरु रखना एक फैशन हो गया। फैशन मतलब कि ठीक है, सब गुरु रख रहे हैं तो मैं भी गुरु रख लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले एक बार शिष्य को, अपने शिष्य को बोलते हैं कि डोंट मेक मी डॉग। अपने गुरु को कुत्ता मत बना दो कि वो बस तुम जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। गुरु का काम ही है कि कैसे तुम्हें करेक्शन देना, करेक्ट करना। आज किसके प्रति अगर तुम्हारा आसक्ति बढ़ रही है तो उसको काटना वहां से। जब देखते हैं गुरु ये शिष्य जो है ये गलत दिशा में चल रहा है तो उसको वहां से रोकना, करेक्ट करना। इसीलिए एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज, उनके पास एक बहुत बड़ा सेठ आया था, वो धन दिया कुछ। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज क्लास दे रहे थे, तो उस क्लास में प्रभुपाद जी बैठे थे और वो सेठ ही बैठा था। तो जो सेठ था वो बार बार यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज दे रहे थे क्लास, और ये जो सेठ थे ये बार बार प्रभुपाद जी को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, पूछ रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज बोलते हैं
कि सेठ सुन लो, तुमने मेरे को जो धन दिया है उस धन से तुमने मेरे को खरीद नहीं लिया है। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ, यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो। तो वही जो गुरु होता है वो स्ट्रांग रहता है, वो शिष्य के प्रभाव में नहीं आता है, बल्कि जो शिष्य होता है वो गुरु के अगर निर्देशानुसार अगर कार्य करता है, एक्सेप्ट करता है, शरणागति का भाव रखता है, जो अभी देवहूति कर रही हैं कपिल देव को, वो करता है, तो गुरु जो है पूर्ण सक्षम है कि हमें जो आसक्ति है इसको काट सके। दिक्कत क्या आती है, जो शिष्य होता है वो अभी भी आसक्तियां बना के रखता है, और जब उसको गुरु से चेस्टाइजमेंट मिलता है तो फिर उसको बुरा लगता है, सोचता है कि छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए अहित हो रहा है। वो समझ नहीं पाता कि कैसे ये इसके लिए हित का कार्य हो रहा है। बस शरणागति अगर रखेगा और विश्वास करके जो गुरु बोल रहे हैं वो करेगा, तो उसका जो आसक्ति है कट जाएंगी। एवं प्रभुपाद जी जो शिष्य थे दाढ़ी बना लिए थे, दाढ़ी थी काट ही नहीं रहे थे, बढ़ रही थी, पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डोंट बिकम हिप्पी अगेन। प्रभुपाद जी बोले हैं कि जैसे बाल है, एक शिष्य जो था बाल बढ़ा रहा था, प्रभुपाद जी बोले कि बाल बढ़ा के फिर से अपनी जो पुरानी आदतें हैं उसको मत फिर से उपजाओ। इसीलिए प्रभुपाद जी देखो बहुत स्ट्रिक्ट थे। क्यों? क्योंकि गुरु अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो फिर शिष्य कैसे सुधरेगा, उसकी जो आसक्तियां कैसे कटेंगी। अब देखिए ट्रेनिंग हमेशा स्ट्रांग ही होता है, टफ रहता है। अगर सपोज किसी को बाइसेप्स बनाना है, बाइसेप्स बनाना है तो उसका जो वेट है 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, उसमें उसको प्रेशर लगेगा, तब जाके जो बाइसेप्स है वो बनेंगे। आसानी से नहीं होता है। अब देखिए अगर कुछ चीज हमको करना है तो उसके लिए तो डिफिकल्टीज तो आती है, इसीलिए ये आसक्ति को काटना बहुत जरूरी है। वैराग्य का जो जीवन है वो लाना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान स्वयं किस चीज की स्थापना करते हैं? भगवान स्वयं स्थापना करते हैं वर्णाश्रम सिस्टम का, क्योंकि उसमें कैसे एक जो व्यक्ति है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे वैराग ला सकता है जीवन में, वो बताया गया है। अगर जैसे पैदा होता है व्यक्ति, एक व्यक्ति, तो वो गृहस्थ संन्यास जीवन, जो ब्रह्मचारी जीवन है उसमें रहता है। पर अगर वो वहां से भी उसके पास मौका है कि डायरेक्ट वो वैराग का जीवन ले सकता है। जैसे होता है ना, सिटी रहता है, सिटी में होता है एक तो ट्रैफिक से होके जाना, जो सिटी स्ट्रीट्स है, और एक होता है साइड से हाईवे रहता है। तो अगर कोई ब्रह्मचारी है वहां से वो डायरेक्ट ले सकता है क्या? हाईवे लेके डायरेक्ट संन्यास ले सकता है। पर अगर कोई अगर सपोज जाता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो फिर गृहस्थ आश्रम में भी उसको ये नहीं है कि उसी में ही आसक्त रहना है उसको। फिर गृहस्थ आश्रम के बाद बताया गया कैसे अगर 50 साल हो गए तो फिर आपको वानप्रस्थ की ओर बढ़ना है, आसक्ति को काटना है, वैराग का जीवन लेना है। और फिर उसके बाद वानप्रस्थ में प्रैक्टिस करता है अच्छे से, उसकी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती हैं, पूर्णतः वो एक तरह से वैरागी बन जाता है। तो फिर उसके बाद वो फिर संन्यास का जीवन लेता है, जिसमें वो भगवान की पूर्णता है क्या निर्भर रहता है। तो ये वर्णाश्रम जो सिस्टम है भगवान के द्वारा जो स्थापित है, इसका उद्देश्य यही है कि कैसे जो व्यक्ति है वो भौतिक संसार में ना फंसे और जो वैराग का जीवन है वो उसमें आए, भगवान की भक्ति में लगे, भगवान की सेवा में लगे और भगवान को सरेंडर करे। इसीलिए ये देसी है वर्णाश्रम सिस्टम जो भगवान के द्वारा स्वयं स्थापित है। इसीलिए ये जो आसक्ति एक तरह से बीमारी है, बीमारी जब तक हमारे अंदर रहेगी, हम जो बात करते हैं भगवत धाम जाने का, वो नहीं हो पाएगा। भगवत धाम जाना है मतलब बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ होकर जाना है, मतलब कोई बीमारी ना रहे। तो ये बीमारी एक तरह से आसक्ति, इसको ठीक करना जरूरी है। उसके लिए हमें ये जो प्रोसेस है वैधि विधि एक तरह से क्या है, टॉनिक है, एक तरह से मेडिसिन है, जो हम खाएंगे तो यह जो हमारी बीमारी है आसक्ति, ये क्या हो सकती है, कट सकती है। नहीं तो फिर करोड़ों जन्म निकल जाते हैं इसी आसक्तियों में फंसे रहते हैं। प्रहलाद महाराज से पूछते हैं हिरण्यकशिपु, क्या पूछते हैं कि ये बताओ प्रहलाद, जो तुम शिक्षा ले रहे हो, जो तुमने शिक्षा अभी तक प्राप्त की, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है, बताओ। तो प्रहलाद महाराज बताते, क्या बताते हैं, वनम गतो यत् धरिम आश्रय, कि कैसे वन में प्रवेश करना है, कैसे हरि का शरण लेना है। हित्वात पातम गृहम अंधकूपम, ये जो अंधकूपम है इससे कैसे बाहर निकलना है। तो आज समाज में देखिए हर कोई जो है ये अंध रूपी जो कूपम है, जो ग्रह है उसमें पड़ा हुआ है। ये जो ग्रह है एक तरह से
घने काले कुएं के समान है, जहां पर कुछ मतलब अंधेरा ही अंधेरा। आप देखिए पृथ्वी लोग क्या है, ये जो भौतिक संसार अंधेरा ही तो है पूरा। दिन में सूर्य की जरूरत पड़ती है, आप देखिए रात में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। नहीं तो इसमें थोड़ी ना कुछ, इसमें प्रकाश खुद कुछ मतलब प्रकाशमान है। ये तो एक तरह से अंधकूपम है। अंधे एक तरह से अंधा कुएं के समान है, जहां पर सांप भी है, बिच्छू भी है, तरह तरह के जीव हैं जो सताते हैं। इसीलिए क्या करना है, ये जो अंध कुआं है, जो है ना अफेक्शन है, ये जो आसक्तियां है, इसको काटना है। और काटना है तो क्या करना है, प्रहलाद में क्या बोलते हैं, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। वन में प्रवेश करना मतलब, वन मतलब ऐसे संघ में आना जहां भक्तों का संग रहे, वृंदावन जैसे, है ना, जहां पर मतलब भक्ति का माहौल रहे। और क्या करना है, हरिम आश्रय, हरिम का आश्रय ग्रहण करना है। अगर हम ये करेंगे तो क्या रहेगा, ये जो हमारी आसक्तियां हैं इनको हम क्या कर पाएंगे, काट पाएंगे। नहीं तो फिर चलता ही रहेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जो सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है वो देना रहे हैं हिरण्यकशिपु को। पर हम देखते हैं कि और भी ऐसे हम शास्त्रों में उदाहरण देखते हैं, रावण जो एक तरह से पूरे तरीके से आसक्त थे, पर हम भगवान राम की बात करते हैं जो पूर्णतः अनासक्त थे। भगवान राम का भी बताइए, अभिषेक होने वाला है राज जगह पर, एक दिन पहले उनको बोला जाता है कि आप जाओ वन में प्रवेश करो, तो वो पूर्णतः अनासक्त है, तुरंत चले आते हैं। जो कर्तव्य है वो करते हैं। पर जो रावण है, देखिए सोने की लंका होते हुए भी वो इतना ज्यादा आसक्त था चीजों से, इतना ज्यादा एक तरह से जो अपना कर्तव्य है उससे भटक जाता है। तो जो एक आसक्त व्यक्ति होता है वो अपना कर्तव्य कभी नहीं कर पाता, जो ड्यूटी होता है। क्योंकि आप देखिए जिस चीज से हम आसक्त रहते हैं, अगर कोई हमारे सामने अगर कोई फेवरेट आइटम आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को बहुत अच्छा आइसक्रीम लगता है, तो वो इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर आसक्ति आ जाती है चीज में तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नहीं फॉलो हो पाते। इसीलिए अगर हमको अपना कर्तव्य करना है, ड्यूटी करना है, तो ये जो आसक्ति है इसके भाव से, इसके विचार से दूर होना है। अगर ये करेंगे तो हम भगवान की शरण आसानी से ले सकते हैं। नहीं तो फिर रावण देख लिए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, सोने की लंका है, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का निर्माण कर रहा है, तब भी परेशान ही परेशान है, कर्तव्य नहीं कर पा रहा है। इसलिए भौतिक संसार में बस यही चल रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को फॉलो कर रहा है और दोनों कुएं में ही गिर रहे हैं, जो अंधर रूपी कुआं है। और जो एक गिर गया तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है इससे बाहर निकलना। इसलिए यही प्रयास हो रहा है कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी कौन भक्ति में बढ़ रहा है ना, किसका एडवांसमेंट हो रहा है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जितना ज्यादा उसके जीवन उसमें वैराग उत्पन्न हो रहा है ना, डिटैचमेंट आ रहा है, वो उतना ज्यादा एक तरह से भक्ति में बढ़ रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अभी भी जो आसक्ति है वो रखूंगा और बहुत बड़ा भक्त बनूंगा, हो ही नहीं सकता। दो चीजें मतलब एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। या फिर कृष्ण सूर्य सा माया अंधकार, अगर सूर्य होगा तो अंधकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अंधकार है तो वहां सूर्य नहीं। तो अगर कोई आसक्ति बढ़ा के रखा है और साथ में कह रहा है कि मैं भक्त हूँ बड़ा हुआ, पॉसिबल ही नहीं। जो जितना बड़ा भक्त होगा उतनी कम आसक्तियां, मतलब आसक्तियां रहेंगी नहीं। शुद्ध भक्त में कोई आसक्तियां नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं शरणम शरण्यम, भगवान ही एकमात्र शरण देने योग्य है। हर कोई आज के टाइम में शरण ढूंढ रहा है, मास्टर ढूंढ रहा है, कंपनी ढूंढ रहा है, एक अच्छा बिजनेस मैन ढूंढ रहा है कि जिसकी शरण दे सके। हर कोई आज के टाइम में देखिए मास्टर ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है। पर जो असली शरण देने वाले हैं वो है भगवान कृष्ण स्वयं। अगर उनकी शरण में जाएंगे तो पूर्णतः आनंद की प्राप्ति होगी। लोग शांति चाहते, सुख चाहते, पर वो टेम्परेरी है। पूर्णतः आनंद तो भगवान की शरण में ही मिल सकती है, क्योंकि एक ही मात्र शरण देने वाले वही है, क्योंकि वही पूर्ण है। बाकी आप देखिए, आप किसी और दूसरे की शरण में जाएंगे तो हर कोई अपूर्ण है, चार दोष है। जो भगवान ही है वो स्वयं ऐश्वर्य से पूर्ण है। इसीलिए असली जो शरण देने वाले हैं वो भगवान कृष्ण स्वयं है। इसलिए यहाँ पर वही बता रहे हैं, जो इस्कॉन का उद्देश्य है, कैसे वैराग्य विद्या, इस्कॉन का मेन पर्पस है कैसे वैराग्य विद्या दे लोगों को,
कि कैसे वो वैराग उत्पन्न हो, क्योंकि मेन उद्देश्य है कैसे हम भगवत धाम जाए। इसलिए जैसे ये जो माधव तिथि होती है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जो माधव तिथि होती है वो कैसी होती है, भक्ति जननी। माधव तिथि भक्ति जननी। तो इसलिए माधव जैसे एकादशी हो गए, भगवान से रिलेटेड, जैसे उनका अपेरेंस डिसअपेरेंस, हमारे आचार्यों से अपेरेंस या डिसअपेरेंस, इनसे रिलेटेड जो डे होते हैं, डेज होते हैं, उनको माधव तिथि बोलते हैं। इसलिए आज हमारा परम सौभाग्य है कि माधव तिथि में हम भगवान के जो गुण है ना, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और ये हमारी भक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है। इसलिए हमको जब ये स्पेशली माधव तिथि आए, तो हमको इसलिए अधिक से अधिक मतलब भक्ति भाव रखना है, अधिक से अधिक भगवान की जो सेवा है उसमें लगना है, जो भगवत प्रोसेस बताई गई है उसमें लगना है, कम से कम मतलब जो भौतिक चीज है उसमें जाना है। इसीलिए बोला जाता है कि आज बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, क्योंकि सोते भी नहीं है कुछ वक्त, कि प्रयास यही रहता है कैसे अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगे, भगवान के स्मरण स्मरण में लगे। तो आज बहुत सौभाग्य का दिन है। तो हमें तो यही प्रार्थना करना चाहिए कैसे भगवान का अधिक से अधिक शरण ले सके, और शरण ले सके और जो अपना जीवन है सार्थक कर सके। ऐसे मौके आते तो हमको एक तरह से मौका दिया जाता है, हर दिन हमारे पास मौका है, इसलिए हम इस मौके को अगर लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, नहीं तो फिर सारे हमारा जो चक्र है चलता रहेगा। तो देववती यही प्रार्थना करें कपिल देव से कि अभी मेरे पास मौका है, आप स्वयं मेरे पुत्र के रूप में आए भगवान, तो क्यों ना मैं आपकी शरण लूं और आप जो ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसको काटिए कुल्हाड़ी के समान एक तरह से। तो यहाँ पर देववती प्रार्थना कर रही है कपिल देव से, और हम देखते हैं कैसे कपिल देव जो है आगे सांख्य दर्शन के माध्यम से कैसे जो आसक्ति है इनको काटेंगे। तो आज हमने ये चर्चा की, किसी का अगर कुछ जिज्ञासा है या फिर कुछ टिप्पणी है तो कर सकता है। हरे कृष्णा।